जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में यूरिटेरिया का 5000 का बहुविकल्पी प्रश्न का संपूर्ण विश्लेषण करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर्स महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब प्रदान किया गया था? ये कब प्रदान किया गया था? यह 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को प्रदान किया गया था। वही महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद से उपाधि कब दिया गया था? 1877 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभ से ही उग्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में से कौन सा शामिल नहीं था? निम्न में से कौन सा शामिल नहीं था? लाल बाल पाल ये सभी उग्रवादी नेता थे। एमजी नराडे उग्रवादी नेता नहीं थे। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। इसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुआ? ऑप्शन नंबर वन, कांग्रेस मुस्लिम में परस्पर सहयोग में वृद्धि नहीं हुआ था। समझौता होने पर भी कठुता में वृद्धि, नहीं। कांग्रेस द्वारा मुसलमान के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ होना यही था। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1850 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस का स्थापना कौन किए थे? एओ होम ने। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी में लॉर्ड लिंथलिथगो के समय में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत किसने किया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत महात्मा गांधी में। पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे थे। वहीं दूसरा व्यक्तिगत सत्याग्रह जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरा ब्रह्मदत्त थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह को अन्य नाम से क्या नाम से जाना जाता है? दिल्ली चलो के नाम से जाना जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह समाप्त कब हुआ था, यानी कब तक चला था? 1942 तक चला था। 1940 में शुरू हुआ था, 1942 में समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन था? भारतीय राष्ट्रीय के पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और सबसे प्रमुख संस्था था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन के सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साइमन कमीशन इनमें प्रांतों को द्वैध शासन के उत्तरादायी सरकार द्वारा स्थापित करने की प्रसंतुति थी। नहीं। इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद की स्थापना करने का सुझाव दिया था। ये नहीं। केंद्र सरकार द्वारा द्विसदन विधायिकी का उन्मूलन का सुझाव दिया था साइमन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव जीत जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी से टिकट लिया था? उन्होंने लिबरल पार्टी से टिकट लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर हुन का आक्रमण प्रारंभ किसके शासनकाल में? हुन का आक्रमण सबसे पहले स्कंद गुप्त के शासनकाल में ही प्रारंभ हुआ था। हुन का आक्रमण सबसे पहले स्कंद गुप्त के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? एहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। वहीं स्कंद गुप्त से किससे संबंधित? स्कंद गुप्त चुनागढ़ या भीतरी अभिलेख स्कंद गुप्त से संबंधित। हर्षवर्धन के शासन काल में ही हिंसांग आया था। और रुद्रदामन गिन्नार या चुनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। सतमेव जयदे किस उपनिषद में संग्रहित है? मुंडक उपनिषद से संबंधित है। सतमेव जयते मुंडक उपनिषद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत इसका संबंध शाखा है महायान से संबंधित है। अकबर द्वारा बनाया गया उपासना भवन को क्या नाम से जाना था? इबादत खाना। अकबर द्वारा बनाया गया उपासना भवन कौन सा है? इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बाबर किसके शासनकाल में किया थे? यह अकबर के शासनकाल में था। और वहीं मुगल वंश का स्थापना किसने किया था? बाबर ने किया था।
न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है वह किस देश में है? वह ऑस्ट्रेलिया में है। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला का बंदरगाह है किस देश में है? को ऑस्ट्रेलिया में है। कोयला का सबसे श्रेष्ठ स्रोत क्या है? एंथ्रासाइड है। कोयला का सामान्य स्रोत क्या है? बिटुमिनस को कोयला बिटुमिनस को एक मुलायम कोयला भी कहा जाता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ? कैनबरा है। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। कनाडा के कनाडा मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी में है। देशांतर रेखाएं के संबंध में कौन सा सही है? देशांतर रेखाएं के संबंध में यह अक्षांश रेखा के समानांतर ये नहीं होता है। 180 डिग्री नहीं, 180 डिग्री अक्षांश रेखाएं होता है। देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करता है नहीं, दूरी को नहीं प्रदर्शित करता। देशांतर रेखा के मध्य सर्वाधिक विषुवत रेखा पर होता है। सही है। कितना दूरी होता है? 111.13 किलोमीटर होता है। वहीं देशांतर अक्षांश रेखा के कुल कितना होता है? 300। अक्षांश अक्षांश की संख्या 180 और देशांतर की संख्या 360 होता है। देशांतर की संख्या 360 होता है। उत्तर उत्तर से शुरू दक्षिण की ओर दी गई पहाड़ियों का कौन सा अनुक्रम सही है? अन्ना अन्नामलाई पहाड़ी नहीं, नाल मलाई पहाड़ी, नीलगिरी यही नहीं, नाल ये ऑप्शन नंबर सी नाल नल नल्लामलाई पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी और सबसे लास्ट में अन्नामलाई पहाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? कोसी कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मृदा प्रारूप में लोहा के अतिरिक्त मात्रा होने का प्रमाण मिलता है? लोहा के साथ साथ सिलिका किस मिट्टी में प्राप्त होता है? ये लोहा के साथ साथ सिलिका की मात्रा ये लेटराइट मिट्टी में पाया जाता है। लोहा के साथ साथ सिलिका किस मिट्टी में पाया जाता है? लेटराइट मिट्टी में। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। लेटराइट मिट्टी के प्रमुख फसल कौन कौन है? चाय, इलायची और कॉफी। चाय में अग्रणीय राज्य कौन सा? असम है। इलायची में अग्रणीय राज्य तमिलनाडु में। कॉफी का अग्रणीय राज्य कर्नाटक है। कॉफी का किससे प्रयोग किया जाता है? बीज से प्रयोग किया जाता है। वहीं रेगुर या काली मिट्टी, रेगुर बेलसाल्ट चट्टान के टूटने से आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिकता होती है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होता है, एक बांगर और एक खादर। पुरानी जलोढ़ माटी को बांगर कहा जाता है, वहीं खादर जलोढ़ मिट्टी नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। खादर। प्रकाश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर सत्य कथन को पहचाने। यह विद्युत चुम्बकीय तरंग है। सही है। इसका एक कण प्राकृतिक है। सही है। इसका ऊर्जा का स्रोत है। सही है। ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश का निर्वात में कितना कितना होता है? ये भी थोड़ा सा और ऐड कर लें। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 इंटू 10 पावर 8 होता है। जल में कितना होता है? 2.25 इंटू 10 पावर 8 होता है। कांच में 2 इंटू 10 पावर 8 होता है। और नाइलॉन में कितना होता है? 1.96 इंटू 10 पावर 8 होता है। प्रकाश का वेग का गमन सबसे पहले किसने खोजा था? रोमन ने खोजा था। प्रकाश के वेग को सबसे पहले रोमन ने खोजा। बायोगैस संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है? किण्वन का प्रक्रिया है। बायोगैस किसका प्रक्रिया है? किण्वन का प्रयोग है। एक वर्ग ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता था, परमाणु का आकार बढ़ जाता, परमाणु का आकार बढ़ जाता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण। वायुमंडल में विसरण का कारण है धूलकण। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। किसी भी यौगिक में ऑक्सीकरण की संख्या क्या होता है? शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्प विरोधी सुई किस तत्व का बनाया जाता है? सर्प विरोधी सुई किस तत्व का बनाया जाता है? सर्प विरोधी स्वर्ण यौगिक से बनाया जाता है। दाब का सूत्र क्या होता है? दाब का बल बटा क्षेत्रफल। बल का क्या है? ML T-2 बटा क्षेत्रफल L स्क्वायर। एल से एल यानी डी। ऑप्शन नंबर बी। ML T² किसका होता है? बल का सूत्र होता है, बीमा होता है। जैव सेल क्या है? जैव सेल
पेट्रोल, एलपीजी, कोयला, प्राकृतिक प्राकृतिक गैस, जैव सोल, जैव सेल, सेल मतलब चट्टान, कोयला हो जाएगा, जैव सेल, कोयला। कोयला का सबसे अग्रणीय राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। कोयला का अग्रणीय राज्य उड़ीसा, वहीं दूसरा स्थान पर ये झारखंड आता है। एलपीजी, घरेलू में उपयोग किया जाने वाला एलपीजी का प्रयोग किया जाता है, लाइड लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। एलपीजी घरेलू घरेलू गैस जो आता है उसका वजन कितना हो रहता है? 14.2 केजी रहता है, 14.2 केजी रहता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कौन सा गंधा रहता है? मिथाइल मरकप्टन मिलाया जाता है एलपीजी में। यादाश्त के संबंध में मस्तिष्क के ब्रेन के किस भाग से संबंधित है? सेरेब्रम से संबंधित है, सेरेब्रम। हाइपोथैलेमस, शरीर के तापमान को नियंत्रण करने के लिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि का प्रयोग किया जाता है। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसा जैसे अन्य विशेषताएं पाया जाता है, आर्कियो टिप्स कहा जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। वहीं भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले भी ऑक्सीजन है। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है, वोल्टमीटर कहलाता है। विभवांतर को मापता है वोल्टमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपात आपात के दौरान मौलिक अधिकार किन मौलिक अधिकार को निलंबन कौन कर सकता है? वह भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन का न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। अभी राष्ट्रपति पुनः द्रौपदी मुर्मू है। वहीं केवल लोकसभा के आयु कितना होता है? लोकसभा के आयु 25 वर्ष होता है। राज्यसभा के आयु कितना होता है? राज्यसभा के आयु और विधानसभा का आयु 30 वर्ष होता है। अभी लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला है। मौलिक अधिकार अभी कितना? मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 है और प्रारंभ में 7 था। संपत्ति के अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाकर 300 के 1 में कानूनी अधिकार कर दिया गया है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। प्राक्कलन समिति यह सबसे बड़ी संसदीय समिति होता है। इसमें 30 गो सिर्फ लोकसभा से आता है, 30 लोकसभा से आता है। वहीं लोक लेखा समिति 22 का होता है, 22 होता है। इसमें 15 सदस्य लोकसभा से आता है और 7 सदस्य राज्यसभा से आता है। लोक लेखा समिति का भी कार्यकाल 1 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत का संचयी निधि से पैसा निकाला जाता है? भारत के संसद से अनुमोदन से ही पैसा निकाला जाता है। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कुमार मोदी है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है, वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के विधि के समझ समानता किस देश से लिया गया? विधि के समझ समानता, विधि के समझ समानता ब्रिटेन से लिया गया है। स्वतंत्रता समानता बंधुत्व कहाँ से लिया? फ्रांस का। फ्रांस का 1889 की संक्रांति से लुई 14वां के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस में है? भारतीय संविधान संशोधन 368 में है, जो कि 20 में है। वहीं 18 में आपातकाल है, 15 में निर्वाचन है, 16 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है, 12 में केंद्रीय राज्यों में वित्तीय संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, भाषाओं का उल्लेख किस भाषा में? भाषाओं का उल्लेख 8वीं भाषा में है। दल बदल कितना? 10वीं में है। 73वां संविधान संशोधन 11वां में है। 9वां अनुसूचित भूमि अधिग्रहण से संबंधित है, भूमि अधिग्रहण। और ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1833 चार्टर्स अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? 1833 के चार्टर्स एक्ट में प्रथम विधि आयोग का गठन किसके? लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में किया गया था। निम्न में से कौन सा अवधि क्रांति झींगा उत्पादन किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है? बागवानी, चाहे बागवानी या शहद का उत्पादन गोल्डन क्रांति से होता है। मधुमक्खी का पालन किससे होता है? एपीकल्चर से मधुमक्खी का पालन किया जाता है। लाल क्रांति किससे होता है? मांस या फिर टमाटर से लाल क्रांति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से दो संस्थाओं में ब्रेटन वुड्स का जुड़वां नाम कहा जाता है? आईएमएफ और विश्व बैंक। ऑप्शन नंबर सी आईएमएफ और विश्व बैंक, आईएमएफ और विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन 3940। वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना अधिनियम 1934 के तहत 1935 में भारतीय राष्ट्रीय आरबीआई का स्थापना हुआ था। गणतंत्र गणतंत्र भारत का आरबीआई का कौन था? जॉन मथाई। वहीं भारत स्वतंत्र भारत के सम्मुखन से ठीक थे। यानी हिंदू राष्ट्र का विचार मूल्यतः किसका देन है? हिंदू राष्ट्र का विचार मुख्यतः किसका देन है? सी डी सावरकर का है। सी डी सावरकर। भारत में आयकर कैसा है? प्रत्यक्ष, अनुपातिक, प्रत्यक्ष, प्रगतिशील, अप्रत्यक्ष आय। भारत का प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। कुचिपुड़ी कहाँ से संबंधित है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। यक्षगान कर्नाटक है। उड़ीसा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमामी उत्तम प्रबंधन का संबंध किस खेल से? हिमामी उत्तम परम का संबंध किस खेल से है? कबड्डी से? नहीं, कबड्डी से नहीं है। मल्लसंघ से है, तलवारबाजी से है, कुश्ती से है। मल्लसंघ से संबंधित है, मल्लसंघ से संबंधित है। निपक आंदोलन के प्रणेता कौन है? निपक आंदोलन के प्रणेता कौन है? निपक आंदोलन के दादू दयाल है। निपक आंदोलन के प्रणेता दादू दयाल। ड्रकमा सिक्का किसने चलाया था? ड्रकमा सिक्का किसने चलाया था? ड्रकमा सिक्का ग्रीक ने चलाया था। फिजिक्स भाषा में फिजिक्स की किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। चलिए, कुषाण। शक संवत किसने चलाया था? कुषाण ने चलाया था। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एल्यूवियम का जमाव जो मिट्टी का उर्वरकता बढ़ाता है उसे क्या कहा जाता है? उससे 47 खादर कहा जाता है। उसे खादर कहा जाता है, जो कि जलोढ़ मिट्टी का भाग है। वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से बढ़ता है उसे क्या कहा जाता है? थर्मोक्लाइन, थर्मोक्लाइन कहा जाता है। बेसल मापदंड संबंधित है। बेसल मापदंड किससे संबंधित है? बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। बेसल मापदंड किससे संबंधित है? बैंकिंग क्षेत्र से। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? अल्बर्ट टाइबली ने किया था। चलिए, कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। भारत ने मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। नर्मदा नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक से नदी निकलती है। मध्य प्रदेश का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी को कहा जाता है। नर्मदा नदी किस ओर बहती है? नर्मदा ताप्ती पश्चिम की ओर बहती है। सर्वप्रथम प्राचीन अस्थायी जीवन का प्रमाण कहां से मिला? मेहरगढ़ से मिला है। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिला है। दमदमा से मिला है। दमदमा से मिला है। गर्त आवास में एक साक्ष्य का प्राप्त हो रहा था। गर्त आवास में बुर्ज होम में मानव के साथ कुत्ते दफनाया गया है। बुर्ज होम में। जूता हुआ खेत का साक्ष्य कहां से मिला? जूता हुआ खेत कालीबंगा। कालीबंगा कहां अवस्थित है? राजस्थान में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां अवस्थित है? राजस्थान में है। राजस्थान का स्थापना कब हुआ था? 1949 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निकुंड का साक्ष्य कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हुआ है। युग्म समाधि स्थल कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल से। गुजरात। लोथल कहाँ है? गुजरात में। लोथल किस नदी पर है? भोगवा नदी पर है। लोथल भोगवा नदी पर है। नक्शाधिकारी ईंट का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से मिलता है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिलता है। शवों को दफनाने का प्रथा हड़प्पा से और शवों को जलाने का प्रथा मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। वही मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में रखाल दास बनर्जी ने किया था। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? बनवाली से प्राप्त हुआ है। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहा जाता है। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। अभी पृथ्वी पर कितना परसेंट जल है? 70% पृथ्वी पर जल है। शैलकृत स्थापित
के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से मिले हैं। वैसा हड़प्पा स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, धौलावीरा, ऐसा धौलावीरा तीन तीन 3 भागों में विभक्त था। कृषि का प्रथम छात्र मेहरगढ़ से मिला है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? चावल कोल्डिहवा से मिला। आग का आविष्कारक पूरा पाषाण में और पहिए का आविष्कारक नव पाषाण में हुआ था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण में हुआ था। और मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? जौ और गेहूं, जौ और गेहूं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु तांबा था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु तांबा था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? भोपाल। भोपाल। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन थे? सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल और कोटता थे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो को पिग्ड राजधानी, पिग्ड ने जुड़वा राजधानी बताया था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पिग्ड ने जुड़वा राजधानी बताया था।